गायत्री महामंत्र के साथ में आज के स्वाध्याय की, आज के सत्संग की शुरुआत करें। सभी से विनम्र निवेदन, दोनों नेत्र कोमलता से बंद कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा मणि और उनके वरिष्ठतम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान करते हुए, मन ही मन नमन करते हुए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त देवता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज स्वामी जी के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को और आगे जानने के क्रम में मैं आपके बीच में कुछ कहानियां, उनके जीवन के पहलू रखने की कोशिश करूंगा, कुछ किस्सों के माध्यम से। कुछ ऐसी घटनाएं स्वामी जी के जीवन की, डेली कुछ घटनाएं लेकर आपके बीच में आऊंगा। आज उन घटनाओं के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वामी जी का व्यक्तित्व कहाँ कैसा था, कब उन्होंने किस तरह के एक्शंस लिए, क्या उनके अंदर एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व था, क्या गहराई थी, और किस तरह वो अपनी बात रखते थे, अपनी संस्कृति और अपने गुरु की बात रखते थे। तो इस तरह के कुछ पहलू उनके और ठाकुर के बीच में, और उनके अतिरिक्त भी जब वो वेस्ट में गए, तब जब वो भ्रमण पे थे परिव्राजक के रूप में, तब ऐसी कुछ किस्से घटनाएं आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न भी आया है कि रामकृष्ण को का मेन मिशन क्या था, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का? वेदों का ज्ञान उजागर करना था या युग निर्माण करना था? इस तरह का प्रश्न। ठीक, इसको भी साथ में ले लेंगे। ठाकुर का मिशन क्या था, ये विवेकानंद के कृत्यों से ही पता लग जाता है ना। ठाकुर का मिशन विवेकानंद जी ने अपने गुरु के मिशन को ही आगे बढ़ाया, कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखा, अपने गुरु के मिशन को आगे। स्वामी विवेकानंद जी कल कितनों के सपने में आए मुझे मालूम नहीं। एक ने तो बताया मुझे कि मेरे सपने में आए भी किसी दूसरे रूप में, और मेरे साधना में जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो मुझे और अच्छाई बढ़ानी है अपनी, जो ठीक करना है अपनी साधना में, उसके बारे में संकेत करके गए। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपकी साधना को। मैं सच बताऊं, मेरे सपने में तो नहीं आए। हाँ, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो बहुत ही सुंदर दृश्य मुझे दिखाई दिया, और उसमें ऐसा लगा कि उदीयमान सूर्य के साथ में स्वामी विवेकानंद जी हैं। कल अपनी बात उन्हीं लाइंस पे हो भी रही थी, शायद उसी वजह से ऐसा कुछ हुआ। आइए कुछ किस्सों के माध्यम से स्वामी जी को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, फिर चेतनानंद जी के साथ चलेंगे। ये इस पुस्तक का नहीं है रेफरेंस, अलग अलग जगहों से पढ़ने के बाद जो निकला उसमें से आपको बता रहा हूँ। ठाकुर के साथ जो था वो अलग किस्से हैं, वो अलग से बताता हूँ। खास तौर पर जब स्वामी जी विदेश यात्रा में गए शिकागो के बाद में, उनकी वहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, और उन्होंने वहाँ रहते हुए भारतीय संस्कृति को और हमारे अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाया, उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाया। तो वहाँ की क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, उनको बहुत ज्यादा इस बात से दिक्कत होने लगी कि एक भारतीय मॉन्क आया है और उसने ये सब करना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा उसमें अवरोध उत्पन्न करना उनका प्रयास रहा। तो उन्होंने एक कोशिश ये करी कि स्वामी विवेकानंद को ये कामिनी का, यानी कि स्त्री का कुछ लोभ दिया जाए। तो एक तरह से परीक्षण भी हो गया, और स्वामी विवेकानंद जी की जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लो, या एक बहुत ही उच्चतम अवस्था कह लो, वो इस घटना में मुझे दिखाई देती है। तो ये महिला गई, इन्होंने जाकर स्वामी जी के डिसाइपल बनने का नाटक किया। इन्होंने डिसाइपल बन गए, उनके साथ सत्संग में बैठने लगे,
डिस्कोर्स से सुनने लगी। और फिर एक जगह पर आकर उसने जो है ये किया कि स्वामी जी को एक ऑफर दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले कि ये बताएं देवी कि आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं? बोले मेरा मन है कि मेरे आप जैसी संतान हो, आप जैसा स्मार्ट बच्चा हो, बहुत मेधावी हो, बहुत अच्छी, खूब तारीफ करी। पहली मीटिंग में खूब तारीफ करी थी। स्वामी जी तभी समझ गए थे। उसके बाद जब उसने कई मीटिंग्स के बाद में ये ऑफर दिया, ये प्रस्ताव दिया कि आप मुझसे शादी करें, मुझे आप जैसी संतान चाहिए, तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि व्हाई टू क्रिएट मोर रेप्लिकास व्हेन वन इज ऑलरेडी देयर, तो मुझे ही बेटा बना लो। और कह के उसके पैरों में लेट गए दंडवत हो गए। बोले तुम मुझे ही बेटा बना लो, आज से तुम मेरी माँ, मैं जब तक यहाँ रहूंगा तुम मेरी को माँ बन के मेरी लालन पालन करना। और सब लोग बहुत जोर से, जो 2-4 लोग थे आसपास, बाकी तो अकेले में उसने ऐसा प्रस्ताव दिया था। तो बहुत हंसी भी हुई, वो महिला बेचारी एम्बेरस भी हुई। और उसने फिर वास्तव में इनसे कहा कि नहीं, मेरे को ऐसा प्रेरित किया गया था, मैं सच में आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। एंड देन शी बिकेम वन ऑफ हिज वेरी गुड डिसाइपल्स। तो देखो कितना, एक तो वो था, धीरवान थे, बहुत धीरवान थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जीवन भर ये कहते रहे कि कामिनी और कंचन, इन 2 चीजों का त्याग करो, कामिनी और कंचन। मैं किसी यहाँ स्त्री वर्ग का अपमान का भाव नहीं है। देखो कामिनी और कंचन मतलब जो उद्देश्य को लेकर वो आए थे, जिस सन्यास धर्म को स्थापित करना, अभी प्रश्न भी आया कि क्या था उद्देश्य। सबसे पहली बात तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में एक चीज करी अपने शिष्यों के माध्यम से, वो था सन्यास की वास्तविकता को, उसकी शक्ति को आज के समाज में स्थापित किया। सन्यास ही क्यों, गृहस्थ के माध्यम से करा देते, लेकिन चुनौती इतनी बड़ी थी। फिर से वही देखो भारत का परिप्रेक्ष्य, फिर से बैकग्राउंड देखो, समझ में आता है इतनी बड़ी चुनौती में ये गृहस्थी के साथ में रह के करने जाने वाला काम नहीं था। तो ऐसे यंग लोगों को उन्होंने, उनके सारे शिष्य देखो बहुत युवा थे जब ठाकुर गए, तब तक इनमें से किसी की भी आयु जो है 25-30 साल से ज्यादा की नहीं थी। और उतनी उम्र में ये लोग जो हैं समर्पित हो गए, जैसे कि देश के लिए क्रांतिकारी थे हमारे बिस्मिल सुनते हम 16 साल के थे। सोचो 16 साल की उम्र में उस व्यक्तित्व के अंदर कितनी क्लैरिटी हुई। आज हम छोटी छोटी बातों पर क्लैरिटी की तलाश करते हैं कि इसमें हमें क्लैरिटी चाहिए, हम कैरियर किस में बनाएं। हमारे युवा साथी हम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं, और इन लोगों के पास वो क्लैरिटी थी। क्लैरिटी ये आत्मा से गुण आता है, मन की क्लैरिटी नहीं है। मन तो हमेशा ही द्वंद में रहेगा, मन को तो लाना पड़ता है बार बार क्लैरिटी के रास्ते पर, लेकिन कौन लेकर आएगा? आत्मा। स्वामी जी कहते थे आत्मा रूपी शेर जब दहाड़ मारता है तो मन और बुद्धि और इंद्रियां सब लाइन पे आ जाती है। इसलिए आत्मबल बढ़ाओ, आत्मबल बढ़ाओ। आत्मबल जब तक नहीं बढ़ेगा, और उसको सुनी सुनाई बातों से नहीं, अपने जीवन में करके देखो और फिर बढ़ो। एक और घटनाक्रम, जब ये वेस्ट में थे तो ब्रिटेन जा रहे थे, और ब्रिटेन में यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन में 3 महिलाएं बैठी, और उन तीनों को ये लगा कि इन्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी, और ये अपने उसी पोशाक में रहते, वेशभूषा में, भारतीय संस्कृति में। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप ऐसा कुछ पहनेंगे जो उस देश, एक कहावत तो ये है कि जैसा देश वैसा भेष, लेकिन मैं तो कभी इस बात में विश्वास नहीं करता। जैसा देश वैसा भेष, हम अपना मूल क्यों छोड़ दें? वो देश की अपनी संस्कृति है, हम उसका सम्मान करें, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम अपना क्यों छोड़ें। ये बहुत अपने आप को हल्का महसूस करना, यहाँ कोई ईगो की बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमें तब भी इसमें ईगो की बात नहीं, हमें सिर्फ अपना गौरव होना चाहिए कि हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं। शिकागो की पार्लियामेंट में जब ये अपना उद्बोधन नहीं दिए थे, उससे पहले एक महिला ने अपने पति से कहा, इनकी तरफ देख के, कि आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा इसके कपड़ों से, इसका चरित्र मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ से ऐसे कुछ पहन के आ गया। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, आपके देश में, आपके कंट्री में कौन व्यक्ति जेंटलमैन है, इसका निर्धारण टेलर करता है, क्योंकि कपड़ा कैसे पहने हैं उसके आधार पर होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में टेलर ये तय नहीं करता कौन जेंटलमैन है कौन नहीं। बहुत विटीनेस थी इनमें, बहुत एक तरह से दबंग थे, और अध्यात्म वाला व्यक्ति होता है। देखो आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण है कि उसमें एक तो वो लोहा लेगा, आयरन मैन होगा एक तरह से। दूसरा वो बहुत ही उसके अंदर एक, यूं कह सकते हो कि सौहार्दपूर्ण ये करता है वो, जो जोविनाइल नेचर रहता है इसमें, बहुत बहुत ही अच्छा नेचर रहता है उसका। और एक उसकी अच्छी खासियत ये होती है कि वो समभाव में रह पाता है, वो कभी भी किसी बात से विचलित नहीं होता, कभी बहुत ज्यादा इतना कैरिड अवे नहीं होता। वो अगर कोई बात कहता भी है तो अपनी
संस्कृति या अपनी मातृभूमि की बात अगर कह रहा है तो कहीं उसमें ईगो नहीं लेके आता। तो स्वामी जी को ये जब 3 लड़कियां थी, इन्होंने तंग करना शुरू किया। स्वामी जी अपना चुपचाप बैठे थे। तो इन 3 लड़कियां उसकी मजाक उड़ा रही थी करके। फिर उन्होंने देखा कि इनके रिस्ट वॉच पहनी हुई है स्वामी जी ने, कुछ अच्छी क्वालिटी की, किसी डिसाइपल ने दी होगी तो उन्होंने पहनी हुई। तो उन्हें मन में आया कि इससे रिस्ट वॉच ले लेते हैं और ऐसा बोलें कि अच्छा, ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो अपना बोले जाए। तो इन तीनों ने एक योजना रची कि इनको ये कहते हैं कि हम कोच में बुलाएंगे भी पुलिस को और कहेंगे तुमने हमें हैरेस किया है, नहीं तो तुम हमें अपनी रिस्ट वॉच दो। तो इन्होंने इशारा किया कि मैं तो सुन नहीं पाता हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। तो वो परेशान हो गए। तो इन्होंने इशारा किया लिख के दो। तो उन्होंने ये बात लिख के दी कि अगर तुम हमें रिस्ट वॉच नहीं दोगे तो हम कोचवान को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुमने हमें हैरेस किया। तो ये फिर बोल पड़े, बोले अब कोचवान को बुला लो, मेरे पास लिखित में है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर होता है, एक खूब मजाकिया होता है, खूब आनंद प्रमोद करता है, आमोद प्रमोद बहुत करता है। स्वामी जी जो है एक बार फिर ब्रिटेन की यात्रा में ही सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में थे, 2 ही लोग थे, एक ये और एक आर्मी का पर्सन था वहाँ का, डिफेंस पर्सनल का। उनको बड़ा ये था कि हम अपने ये भारतीय लोग आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से और यहाँ आके बस खाते हैं पीते हैं घूमते हैं, किसी कोई भी इसको पैसा दे देता है और ये देखो साधु बन के घूम रहा है। और नौजवान तो थे और ये भी बलशाली थे, तो वो कुछ कुछ इनको इग्नोर भी करता रहा, ताने भी कसता रहा, ये अपना आराम से संभव। लेकिन टिट फॉर टैट भी आता है वो है। ये सोए तो उसने क्या किया कि इनके जूते उठा के फेंक दिए। स्वामी जी उठे, नींद खुली जब, तो बोले कि अच्छा जूतों के साथ तो मैस अराउंड किया है। जब वो सोया तो इन्होंने उसका कोट उठा के फेंक दिया और वो उठा तो उसने भी देखा भी मेरा कोट गायब है। तो उसने पूछा, हे मॉन्क वेयर इज माय कोट। तो बोला तुम्हारा कोट जो है, स्वामी जी बोले अंग्रेजी में उसको जवाब दिया, इट हैज गॉन टू सर्च माय शूज। तुम्हारा कोट मेरे जूते ढूंढने गया है। तो इस तरह से बहुत सारे उनके जीवन के ऐसे संस्मरण हैं जहाँ पर उन्होंने एक ऐसा, मुझे लगता है कि अपनी पर्सनैलिटी अपने एक्शंस के माध्यम से सीख दी जो अध्यात्म रास्ते पे चलना हो चाहे संसारिक रास्ते पे चलना हो, हमें आनी चाहिए। एक बार एक ब्रिटिशर ने इनको अपने घर बुलाया, एक तरह से अपमानित करने के लिए, अपनी लाइब्रेरी दिखाना चाहा कि बहुत देखो मेरी लाइब्रेरी कितनी रिच है, ये है वो है, तुम क्या पढ़े होगे, क्या जानते होगे। और वहां पर ये गए तो इन्होंने बहुत पैनी निगाह थी, तो देखा इनकी पसंदीदा पुस्तक भगवद गीता, स्वामी जी को बहुत पसंद, हमेशा अपने पास रखते, हमेशा। तो इन्होंने गीता देखा कि कहाँ देखें गीता कहाँ है, तो गीता थी आउट ऑफ यू नो, ये होता है ना एक दिखावे के लिए लोग रखते हैं। तो उसने क्या है अपनी लाइब्रेरी के रैक में गीता सबसे नीचे रखी हुई थी और स्वामी जी ने देखा और देखो क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब हमारे जैसे आदमी को तो कहेगा अरे यार हमारी किताब का इतना अपमान कर रहे हैं, नीचे रखा। बोले आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आपने गीता को बिल्कुल सही स्थान पर रखा है। गीता सारे स्क्रिप्चर्स का आधार है, गीता जीवन का आधार है और गीता रूपी नींव पे जो जीवन खड़ा होगा वो जीवन हमेशा मजबूत होगा। तो आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने गीता को एकदम नीचे रखा है और इसके ऊपर सारी किताबें, बाइबल बहुत ऊपर रखी हुई थी। तो बोले हाँ सारे मूल ग्रंथ जितने भी हैं दुनिया में, किसी भी धर्म को देख लीजिए, वो जो बातें कहते हैं उसका सबका समग्र स्वरूप गीता है। वो अगर अंश है तो ये सागर है। तो आपने गीता को बिल्कुल सही जगह दी, गीता यही होनी चाहिए। तो बात भी कह दी, सामने वाले का गुरूर भी, और ईगो नहीं। उसके बाद उनको गीता की इंपॉर्टेंस बताई, इतनी खूबसूरत तरीके से बताई कि वो इनके डिसाइपल बन गए। ऐसे अनेकों जीवन के इनके वो मिलते हैं प्रमाण जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने समभाव में रहते, समभाव में रहते, याद रखना, समभाव में रहते हुए कभी ईगो में नहीं आया। हम करते हैं द्वेष भावना से, हम कभी कभी करते भी अगर कोई ऐसा, तो हम बाद में उसका अपनी पीठ थपथपाते, देखो हमने उसके साथ ऐसा किया और नहले पे दहला दे मारा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भाव नहीं। बहुत ही शांत और सभ्य और शालीन तरीके से अपनी बात भी रखना और ये सब करना, ये स्वामी जी के जीवन में बहुत मिलता है। एक बार जो है स्कूल की घटना है, ये तो हमने किताबों में बचपन में पढ़ा था, स्कूल लेवल पे आप जानते होंगे। तो स्वामी जी क्लास में जो है किसी से बच्चों से बात कर रहे थे, कुछ कहानी सुना रहे थे और टीचर आया, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इन बच्चों को इनकी बात में बड़ा मजा आ रहा था, तो ध्यान इनकी तरफ था। स्वामी जी बहुत मेधावी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, तो टीचर जानता था। तो जब पनिशमेंट देने की बारी आई तो इनको छोड़ दिया गया, बाकियों को कहा गया बेंच पे खड़े हो जाओ। ये भी खड़े हो गए ऑनेस्ट कि नहीं मैं बात कर रहा था,
मेरी वजह से ये लोग डिस्ट्रैक्टेड थे, आप अगर सजा देनी तो मुझे दीजिए। और मजे की बात, जो टीचर पढ़ा रहा था और ये दोस्तों से बात कर रहे थे, टीचर का पढ़ाया सब कुछ उनको पता था। दैट मीन्स ही हैड द कैपेसिटी, द एक्यूमेन टू split his mind into two different halves and remain active at both the planes at one point in time. दोनों प्लेन्स पर एक साथ अपने दिमाग को एक्टिव रख पाना, ये इनके पास एक तरह से कह लो कि बाई बर्थ इनके अंदर था। क्योंकि कल हमने जाना कैसे इनको यहाँ एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता था सोने से पहले। His Agna Chakra, third eye, was so very well activated since his birth, since his early days, that he could remain active on many planes at the same time. एक बहुत फेमस घटना है, जब इनको किसी ने अपने घर पे बुलाया ब्रिटेन में ही, और पढ़ रहे थे, वहाँ पे बैठे थे, वो कॉफ़ी बनाने गए, तब तक इन्होंने पूरी किताब पढ़ डाली। और इनसे उन्होंने पूछा, आप बताइए, आपने सच में ये किताब पूरी पढ़ डाली? तो इन्होंने पेज वाइज किस पेज पे क्या लिखा है ऐसे उदाहरण दिए, ऐसे बातें बताई कि दैट पर्सन वाज शॉक्ड कि इन्होंने इतना कम समय में पूरी पुस्तक इतनी डिटेल में कैसे पढ़ डाली। और तब स्वामी जी ने कहा भी उनसे, ये कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, ये भारत का अध्यात्म है और ये कोई भी कर सकता है। बोले अच्छा, अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? बोले बहुत सिंपल है, 12 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का शरीर, मन और वचन से पालन करना है, बस। इससे ये सिद्धि आ जाएगी आप, कि आप पुस्तक उठाएंगे और बस ऐसे पलटेंगे, हाँ भाई हो गया। आप पुस्तक देखेंगे, उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और देखने भर से आपको जो है पुस्तक अपनी सारा ज्ञान दे देगी। ये स्वामी जी का व्यक्तित्व था एकदम। कल हम सुबह गीता का पाठ भी करेंगे, तब भी ये बात आएगी कि जीवन में किसी चीज को दृढ़ निश्चय होकर जब हम पालन करते हैं एकाग्र चित्त के साथ, ना, निरुद्ध अवस्था में जब आया था, निरुद्ध अवस्था मतलब बिल्कुल उसमें खो जाना और उसका पालन पूरी निष्ठा से करना, तब जो चमत्कार प्रकट होते हैं। ये कोई बहुत मेटाफिजिकली ऐसा वो नहीं है, दीज आर ऑल साइंटिफिकली, these can be related, this can be tested, and now anyway science is doing it। तो इसलिए अब तो प्रमाणित है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य का पालन 12 साल तक करता है, तो कैसे उसके अंदर मेंटल फैकल्टीज एकदम अनलीश होने लग जाती है, और वो ब्रह्मचर्य का पालन उसको मन, वचन और कर्म तीनों से करना होगा। फिर ठाकुर के साथ के कई ऐसे प्रसंग है, जैसे कि ठाकुर की परीक्षा लेना, ठाकुर सही में जो कहते हैं वो उनके जीवन में है कि नहीं, इसका कई जगह पर उन्होंने परीक्षण किया, कई जगहों पर। पैसे छुपा देना और देखना कि पैसा स्पर्श करके ठाकुर को वेदना होती है कि नहीं, ऐसा सुना है इनके बारे में। जानबूझकर उनको जो है ऐसी परिस्थिति में डाल देना जहाँ ठाकुर जो है परेशानी में आ सकते हो, लेकिन ठाकुर समझ जाते थे। तो बार बार ऐसा इन्होंने किया। इनफैक्ट एक बार ठाकुर ने टेस्ट लिया अपने सारे शिष्यों का, उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करना, कल अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल लेके आना, लेकिन सुनो, चोरी करके लाना, और चोरी करना ऐसा कि पकड़े ना जाओ, तुम्हारे घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने एक मुट्ठी चावल चुराया। अगले दिन सभी लोग आए और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, साहब हम ले आए, हमारी माता जी को नहीं पता लगा और ऐसा ऐसा किया। ठाकुर बड़े आनंद लेके सुन रहे थे। अच्छा फिर तू देखो किसी ने नहीं देखा? बोले नहीं, किसी ने देखा, हम किया। तो उन्हें लगा ठाकुर अब शाबाशी देंगे। और इधर ये जो है विवेकानंद से पूछा, तू क्यों रे ललन, तू कुछ लाया? बोले नहीं, मैंने कोशिश करनी, ऐसा सोचा कि करूं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं घर वालों से झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब नहीं कर पाया। ठाकुर यही परीक्षा ले रहे थे, बोले यही तो परीक्षा ले। इसलिए स्वामी जी अलग हैं, इनका सभी डिसाइपल्स के अंदर एक खूबसूरती है, लेकिन ठाकुर तो स्वामी जी क्यों इतने ऊंचाई पे दिखते हैं? क्योंकि स्वामी में वो था ही नहीं। पहली घटना जब मिलना की हुई, वो इनका इनके स्वामी जी का और ठाकुर का मिलन, वो दक्षिणेश्वर में नहीं था। पहली मुलाकात तो एक जगह उनके गृहस्थ शिष्य थे जिन्होंने एक सत्संग रखा था, जहाँ ठाकुर गए थे और स्वामी जी आए थे, और नरेंद्र ने गीत गाया था जिससे स्वामी जी, जिससे ठाकुर जो है वो समाधि में चले गए। फिर जब दक्षिणेश्वर आए हैं, तब वो मीटिंग होना कि जहाँ पर ठाकुर का आह्लादित हो जाना कि अरे मेरा नरेंद्र आ गया, वो दूसरी मीटिंग थी। फिर एक घटना आप जानते होंगे कि ये मछली खा लिए थे। मछली खा लिए तो सबने कहा कि देखो नरेंद्र तो मच्छी खाता है, आप उसकी इतनी तारीफ करते हो। तो ठाकुर का ये कहना कि तुम मत खाना मछली, नहीं तो मछली तुम्हें खा जाएगी। वो पंच तत्वों का सेवन करता है, वो पंच तत्वों को, वो प्रकृति से ऊपर है, उसे किसी में कोई रस नहीं आता, किसी चीज में वो रस लेने के लिए नहीं खाता। अगर उसने कुछ ऐसा किया भी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, रस लेकर भोग करना, भोग, भगवान कृष्ण के जीवन की कहानी याद आ गई। कृष्ण भगवान के पास कोई व्यक्ति गया खीर लेकर, मेरे माताजी ने खीर बनाई है, आपके लिए भेजिए, और मैं आपके लिए लेकर आया। वो वन में बैठे थे,
ठीक, बहुत बढ़िया, ले आए। जब वो जाने लगा तो देखा यमुना में पानी तेज हो गया। तो उसने कृष्ण भगवान से कहा, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, यमुना में पानी तेज है। बोले, अच्छा जमुना जी से कहना कि अगर कृष्ण भगवान ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया तो जरा रास्ता दे दे। अब इसको ताज्जुब हुआ कि ये तो 16,000 रानियों के पति हैं, ये तो रुक्मणी जी के पति हैं, ये तो सबके गोपियों के प्रेमी हैं, ये कहाँ ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। और लेकिन अब उन्होंने कहा है तो इसने परीक्षण भी ले लिया और यमुना ने मान ली बात। रास्ते में उसे एक ऋषि से भी मिलना था, तो एक ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण ने जो है लिया, खीर खाई, उसको भी प्रसाद देना था। तो ब्राह्मण वापस आने लगे, फिर जमुना में पानी तेज। तो ब्राह्मण से बोले कि अब मैं फंस गया, मुझे जाना है। तो ब्राह्मण भी बड़े ऊंचे थे, सिद्ध। उन्होंने कहा, अच्छा जमुना से कहना कि अमुक ऋषि ने अगर कभी अन्न का सेवन ना किया हो, जीवन पर्यंत कभी अन्न ना खाया हो, तो मुझे जल जगह छोड़ दे, थोड़ा तूफान कम हो जाए, मैं चला जाऊं, बाढ़ कम हो जाए। और यमुना ने रास्ता छोड़ दिया। अब ये आदमी असमंजस में है कि एक ने अभी खीर खाई है और वो कह रहा है मैंने आजीवन अन्न नहीं खाया। एक इतने सारे विवाह कर चुका है और वो कह रहा है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। ये क्या बात हो रही है? वही बात है यहाँ पे स्वामी जी के जीवन में, कि ये अभी मछली खाया है और इसको मछली नहीं खाएगी, यानी इसको उसके मन पे संस्कार नहीं चढ़ेगा। ये लोग मन से परे थे। तो उस व्यक्ति को वही समझाया कि देखो, जब व्यक्ति संसार में है तो भोग करेंगे ही करेंगे। तय है कि जो चीजें हमारे संपर्क में आएंगी, हम कपड़ा पहनेंगे, हम किसी स्थान पर बैठेंगे, हम संसारिक पदार्थों का लेन देन करेंगे। तो कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि जब त्याग की बात आती है कि आप संसार को छोड़ दीजिए। नहीं, संसार को छोड़ने का मतलब ये नहीं है। संसार में रस लेने की आदत को छोड़ दीजिए। मन जब रस लेने लगता है तो वो उसको बार बार पाना चाहता है। अब मुझे और मछली खानी है, अब मुझे और खीर खानी है, अब मुझे और शादियां करनी है, अब मुझे और ये करना है। इस तरह की अनेक चीजें सोचता रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये मन पर एक इम्प्रिंट बन रहा है बार बार, और मन चाह रहा है वो संस्कार। गीता में आता है, विधाया तो विषयान पुंसा संदिग्धेषु उपजायते। तो जो ध्यान मन कर रहा है किसी चीज का, बार बार उसे पाने की इच्छा कर रहा है, उसका साथ करने की इच्छा कर रहा है, वो ध्यान क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि उसका संस्कार हमारे मन पर छपा हुआ है। दूसरे अध्याय में आता है ये बात। तो भगवान कृष्ण ने वहां भी यही बात कही अर्जुन से, और यहाँ स्वामी जी के जीवन से भी यही बात ठाकुर कह रहे हैं कि ये इन चीजों से परे है। इसलिए इसे, ये अगर कुछ भी करता है, ये उसमें लिप्त नहीं होगा, ये उससे अलग है। जब हम त्याग भी किसी की चीज का करते हैं, और अगर मान लो इरिटेटेड होकर हमने छोड़ा, अरे चलो छोड़ दो, तो वो त्याग थोड़ी है। द्वेष पूर्वक किया गया त्याग त्याग नहीं है। और बिना रस के किया गया भोग भोग नहीं है। यानी अगर हमने किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया, मतलब रस नहीं लिया, उसमें लिप्त नहीं हुए, और फिर उसका सेवन किया, उसको कंज्यूम किया, तो फिर उसका कंजम्पशन, वी आर नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड बाय द थिंग, है ना? नहीं तो अभी हमारा क्या है, अभी हमारा हाल ये, वी गेट कंज्यूम्ड। हम रात में उठ उठ के ढूंढते हैं कुछ मिल जाए हमें। आदमी सपने में भी कहीं चला जाता है अपने रसों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ ठाकुर वही बात कह रहे हैं। एक और घटना है इनके जीवन की, जब ये बालक थे, छोटे थे और ठाकुर के संपर्क में नहीं आए थे। तो विवेकानंद जी के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो वैष्णव थे। घर में प्याज लहसुन नहीं बनता था, तुलसी का पौधा था, जल दिया जाता। एक बार ये महाराज, बड़ी ऐसी घटना है, मुझे पता नहीं आपको बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इस घटना से दिग्भ्रमित मत हो जाना मेरे युवा साथी। ये व्यक्ति बहुत ऊंचा है, इसे समझ पाना, पचा पाना, जैसे बहुत ज्यादा देसी घी का हलवा खा लो ना, या बहुत रबड़ी खा लो, तो हर आदमी नहीं पचा सकता। और अगर वो ये खा के कहे कि रबड़ी बेकार थी, तो फिर भैया अपने पाचन का दोष तुम उस डिश को मत दो। इसलिए प्लीज इस बात को गहराई से समझना, इससे कुछ गलत मैसेज मत ले जाना। जबान तक आ गई बात, इसलिए कह देते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार 12 बकरों का सर कटा हुआ कसाई से खरीद के लाए, अपनी नानी को तंग करने के लिए। नानी वैष्णव थी। नानी बहुत ज्यादा, पिताजी का देहांत हो गया था तो नानी के घर आना जाना था। नानी बहुत वैष्णव थी, नाना वैष्णव थी। तो कहीं खंडन करना था इन्होंने अपनी नानी के, जो भक्ति का तरीका था उसको ऊंचा उठाना था। अब बचपन से ही था इनके अंदर देवत्व। तो 12 बकरों का कटा हुआ सर घर में ले आए और पूरे आंगन में ले जाके उसको ऐसे ऐसे जगह जगह रख दिया, सब जगह लहू और 12 बकरा। पता नहीं कैसा दृश्य रहा होगा, लेकिन विवेकानंद थे, अपने हिसाब से चीजों को देखते थे बचपन से ही। कोई बहुत गुस्सा करते थे, बहुत इनमें क्रोध था, ज्वाला थी क्रोध की। मतलब गलत गलत देख लें अगर किसी का तो बहुत गुस्सा होता। इनकी माँ इनके सर पे पानी की बाल्टियां डालती थी, तब जाके शांत होते हैं। आजकल बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाता है तो बच्चे के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, जाके डॉक्टर से मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर ऊर्जा है, उसको संयमित करना आना चाहिए हमें।
इनकी माँ कर ले जाती थी, वीरेश्वर की माँ कर ले जाती थी। एक बार इनको कमरे में बंद कर दिया इनके पिताजी ने, ये जिसको जो देखते थे वहां दान दे आते थे। तो इनके पिताजी ने क्या किया कि ऊपर कमरा था इनके पिताजी का, पिताजी ने बंद कर दिया। ये बार बार बदमाशी करता है, किसी को कुछ भी दे आता है, ये तो दान पुण्य करने में इनको मजा आता था। अब गुस्सा तो आता था इनको कि मेरे को रोक कैसे दिया। तो इन्होंने बड़ी चतुराई करी, पिताजी के कमरे में नीचे आते जाते रास्ते में भिखारी दिखते थे तो खिड़की खुलती थी किसी गलियारे में, खिड़की खोली और नीचे से जो भी बाबा फकीर निकलता था ऊपर से उसको आवाज देते, और पिताजी की शर्ट, पिताजी का कोट, पिताजी की धोती, जाने क्या पूरी पूरी वार्डरोब खाली कर दी। और स्वामी विवेकानंद ने अपने लेकिन ये हट पूरा हट था बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद में पिताजी बिल्कुल मुस्कुराए आके कि भाई नरेन तू अलग ही है, गुस्सा नहीं किया उन्होंने। और ये वास्तव में एक अनोखा व्यक्तित्व है। निवेदिता को भारत लेकर आए, सिस्टर निवेदिता को, मार्गरेट एलिजाबेथ, और वो भी बहुत कम आयु जी, 43-44 ईयर्स तक रही, उसके बाद चली गई। और वो जब आई तो उन्होंने पूछा कि मैं तो भारत में पली बड़ी नहीं हूँ, मुझे भारतीय संस्कृति कैसे। अब देखो समर्पण किसे कहते हैं। यहाँ पर विवेकानंद गुरु हैं, निवेदिता शिष्य हैं, और पहली उनकी फीमेल डिसाइपल थी जिसको उन्होंने दीक्षा दी थी, और फिर भारत लेकर आए। और निवेदिता ने उनकी माताजी के साथ बहुत समय बिताया। सिस्टर निवेदिता ने बहुत सारा काम उन स्कूल के फील्ड में किया, बच्चों के लिए स्कूल खोलना, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। तो सिस्टर निवेदिता भी एक अलौकिक व्यक्तित्व है, उनको भी कभी पढ़ना। तो उनको भारत लाने के बाद जब उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, गुरु जी, मुझे ये बताइए कि मैं कैसे अपना भारतीय संस्कृति को जानूं और यहाँ के कल्चर को समझूं, तो उन्होंने एक ही काम किया, कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ाया बैठा के, उनको झाड़ू लो, कलकत्ता की गलियों में झाड़ू लगाओ, गरीब लोगों के घर में जाके सो, भीख मांग कर अपना पेट भरो। जब ये सब इसी में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास आना। भारत में ये कब हुई घटना पता है? बोट से आ रहे थे, उतरे हैं हार्बर पे, और उतरते उतरते निवेदिता ने प्रश्न पूछ डाला, उनके बारे में जिज्ञासा आई। और सिस्टर निवेदिता को, निवेदिता मतलब समझते हो, निवेदित, निवेदित करना, जो ईश्वर को अर्पित कर दिया गया हो उसे निवेदित कहते हैं, नैवेद्य, निवेदित, तो अर्पण करना। तो इन्होंने नाम यही दिया था कि मैं तुझे ईश्वर को अर्पित करता हूँ, मैं अपने गुरु को अर्पित करता हूँ, निवेदिता। और निवेदिता ने जब ये पूछा तो ये उसे आश्रम नहीं लेकर आए, ये उसे अपने गुरु भाइयों से मिलाने लेकर आए। इन्होंने निवेदिता जी से कहा आप जाइए, यहीं से अब आपका मेरा संबंध खत्म, आप जाओ झाड़ू लगाओ, ये सब करो, और जब इसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा तो मेरे पास आना। ये कठोरता भी थी, और एकदम निवेदिता को नजर भी रखते थे। और निवेदिता उनके कहे अनुसार, सिस्टर निवेदिता ने बहुत झाड़ू लगाई है कलकत्ता की गलियों में। सोचो उस मिट्टी पे क्या क्या हुआ है। भारत की भूमि इस मामले में सच में बहुत ही, हमारी संस्कृति महान है कि यहाँ पर लोगों ने करके देखा है सबको। और स्वामी जी हमेशा कहते थे करके देखना, सुनी सुनाई पे मत जाना, जब तक खुद नहीं कर लो तब तक मानना मत। एक बार एक पेड़ के ऊपर भूत है ऐसा कह के बाबा जी ने, किसी ने डरा दिया, और इनके दोस्त बोले कि नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, उस पेड़ पर भूत है, उस पर चढ़ने से वो गर्दन काट लेता है। तो ये चढ़ गए, एक नहीं कई बार चढ़े। बोले ऐसा थोड़ी होता है, जब तक खुद करके। बाकी दोस्तों ने रोका भी, तुम मूर्ख हो क्या? बोले हाँ मैं मूर्ख ही, ठीक हूँ, लेकिन मैं जब तक खुद नहीं करके देख लूंगा मैं नहीं मानूंगा, जब तक मैं खुद भगवान को नहीं देख लूंगा मैं नहीं मानूंगा भगवान। ये इनकी इच्छा थी, इसी वजह से इनको ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मिले। मित्रों, ऐसे शानदार व्यक्तित्व को थोड़ा सा एक चेतनानंद जी के माध्यम से भी पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट और नमन करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद कितना हर चीज में जो है महान थे। राजा जब, मतलब ऐसे किस्से हैं इनके बारे में, तो राजस्थान में, और ये राजा के महल में भी सो गए और रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भी सो जाएंगे, बिल्कुल उसी भाव में। कहीं पर ये नहीं, देखो यही है त्याग और भोग का, जो भी मैं बात कर रहा था आपसे, वो यही इनके जीवन में दिखाई देती है। राजा के महल में भी सो रहे हैं तो कोई आसक्ति नहीं, अरे राजा का महल, अब इसी के साथ रहो, थोड़े दिन आराम मिलेगा। और अगर रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भी सो रहे हैं तो किसी तरह की शिकायत नहीं। सेम फीलिंग, सेम भाव में, समता में जीना। वहां पर जब ये राजस्थान में थे, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे सो रहे थे, कुछ लोगों को पता लगा। और उस तरफ थोड़ा सा भारतीय संस्कृति का ये बात है कि जब कोई साधु संत फकीर दिखता है तो लोग उनसे जिज्ञासा समाधान के लिए, सत्संग के लिए आ जाते हैं। तो जब इनके पास बैठे और बार बार लोगों से ये समझ में आया कि बात फैलने लगी कि बहुत अच्छे संत आए हैं और कुछ बात हो रही है, युवा संत हैं, तो सब लोग आने लगे। मित्रों, विश्वास करो 3 दिन निकल गए, स्वामी जी ने भोजन नहीं किया। लोग आ रहे हैं, अपनी जिज्ञासा पूछ रहे हैं, जा रहे हैं, ये आदमी लगा हुआ है, इनको इतना रस आ रहा है सब में, तो भाई भगवान की बात हो रही है बस। और 3 दिन से इनको एक भिखारी देख रहा था,
एक जूता बनाने वाला, वहीं पे बैठता था, जूता बनाता था और अपना थोड़ा बहुत काम करता था, कभी भीख मांग लेता था कुछ ऐसा। और उसने देखा, वो एक रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में था। उसने आके कहा कि स्वामी जी, आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, आप सबका जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं, आप थोड़ा अपने शरीर को आराम दे लेते, कुछ खा लेते। तो इन्होंने एक टर्म दी है, भारत संस्कृति में कई ऐसी चीजें जो आज से पहले, विवेकानंद से पहले नहीं थी, जैसे दरिद्र नारायण, ये टर्म उससे पहले नहीं थी, दरिद्र नारायण स्वामी जी की दी हुई टर्म। एक और अनोखी बात है, आज अगर हम खाना खाते हैं घर परिवार में साथ बैठ के, अगर हम राइट हैंडर हैं तो बिकॉज वी आर ईटिंग, हाथ जूठा हो गया, तो अब हम किसी को कुछ ऑफर करना होता है, अपने परिवार वाले को, किसी को भी, तो मेहमान भी साथ बैठा, कुछ ऑफर करना और साथ बैठ के खा रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड से ऑफर करते हैं, जैसे पानी का जग देना या कोई सर्विंग करना, लेफ्ट हैंड से करते हैं क्योंकि राइट हैंड जूठा हो गया। ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं माना जाता था, हमारी कल्चर के खिलाफ था। आप लेफ्ट हैंड से किसी को कुछ ऑफर करें, पीपल यूज टू फील बैड अबाउट इट। लेकिन स्वामी जी ने प्रथा चालू करी, बोले हम उनके बार बार हाथ धोएंगे, हमारी माता जी जाके बार बार हाथ धोएंगे, गलत बात है। विमेन एम्पावरमेंट करने का इनका हमेशा से था, तो इन्होंने इस बात का खंडन किया। अब सोचो, एक आदमी एक घर में बैठे कर रहा है, कितना असाधारण चेतना का लेवल होगा, ये इसी बात से अंदाजा लगाओ कि नरेंद्र नाथ दत्त, तब तो स्वामी विवेकानंद भी नहीं थे, नरेंद्र नाथ दत्त अपने घर में बैठकर एक प्रथा शुरू करता है और आज पूरा भारत उसे फॉलो करता है। आज हम करते हैं, आज हम भोजन करते हैं, तो कहाँ से शुरू हुई होगी ये बात? विवेकानंद से शुरू हुई, उससे पहले भारतीय संस्कृति में बिल्कुल नहीं था। बहुत विरोध भी हुआ इनके परिवार का भी और लोगों का भी जो इनको मानते थे, लेकिन धीरे धीरे आज देखो हमारी वो कल्चर बन गया। स्वामी जी चले गए, शरीर त्याग गए, और उनकी सीख आज तक हमारे जीवन में चल रही। तो ये ऐसे असाधारण व्यक्ति थे। 3 दिन से कुछ खाया नहीं, तो उसने कहा कि कुछ खिला दो, तो बोले दरिद्र नारायण, तुम जो खा रहे हो यही रोटी मुझे दे दो। तो बोले नहीं, मैं अपनी झूठी कैसे दूंगा। अब यहाँ क्यों कह रहे हैं भूखे रहना? कोई इनका पहली बार भूखे रहे थे क्या? खाना थोड़ी मांगना था, खंडन करना था। इन्हें मालूम था ये नीच जात का व्यक्ति है, भारत में जात पात के नाम पे बहुत ज्यादा ये सब हो रहा है, तो हमें किसी ना किसी तरह इसका खंडन करना है। वहाँ लोग थे जो थोड़ी दूरी तक चले गए थे, कुछ एक लोग बचे थे। तो जब इस व्यक्ति ने ऑफर किया, उन्हें पता लगा, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि तुम नीच जात के हो, तुम ऐसी कैसी बात करते हो। इन्होंने बड़े प्यार से उससे कहा, नहीं मैं तो आपके हाथ का खाऊंगा और मुझे यही रोटी खानी है। वो बासी रहता था, जल्दी जाके एक नई रोटी बना लाया। और उन लोगों ने जब उसे डांटा, तो स्वामी विवेकानंद बहुत तेज दहाड़े, इतना तेज कि वो लोग डर गए। तुम इसी ह्यूमैनिटी को भी तुम नजरअंदाज करोगे, तुम जात पात की बात करते हो। जात पात का खंडन किया। बहुत ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी जिनके खिलाफ रामकृष्ण मिशन आज भी खड़ा है, लेकिन उनकी शुरुआत, उनका बीज ठाकुर रामकृष्ण अपने जीवन में नहीं बोके गए, अपनी चेतना ट्रांसफर कर गए और फिर विवेकानंद के शरीर से ये काम करवाते हैं। उसके माध्यम से गुरु चेतना ये सब काम करवाई। भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना, हमारी खोई हुई संस्कृति को लौटाना, हमारी आज़ादी के लिए बहुत सारे ऐसे लोग जो समर्पित थे, उनके प्रेरणा स्रोत बने स्वामी विवेकानंद। शिकागो की वो घटना से भारत की आज़ादी के सब द्वार तेजी से खुल गए। महर्षि अरविंद ने लिखा है, विवेकानंद की अगर वो घटना नहीं हुई होती तो अभी शायद और कुछ साल लग जाते, कई सौ साल लग सकते। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे बल मिला, मेरी देशभूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा 1000 गुना बढ़ गई, जितनी थी उससे कई हजार गुना। तो विवेकानंद ने बहुत ऐसा सूक्ष्म काम भी बहुत किए, सूक्ष्म मतलब जिनका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन लोगों ने जब किया और देखा कि नहीं, ये विवेकानंद यहाँ पे सूत्रधार बन के खड़ा है। शरीर त्याग हो चुका है 1902 में, लेकिन उसके बाद भी विवेकानंद आज तक संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए। तो ऐसे व्यक्तित्व, मुझे नहीं लगता कि अब हम पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ये घटनाएं रोमांचकारी करती हैं। मुझे तो वो बड़ी अच्छी लगी जब मैं आज शोध कर रहा था, तो वो गूंगे बनने वाली जो एक्टिंग करी, तुम लिख के दो, और मैं बहुत हंसा कि लिख के दो और लिखने के बाद कहना देखो अब मेरे पास प्रमाण है, हाँ बुला लो जिसको बुलाना है तुम लोग। तो इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, इतना ज्यादा सुलझा हुआ व्यक्तित्व, इतनी सटीक बात स्वामी जी कर सकते। मुझे तो उसके बाद कुछ और लोगों को भी अध्ययन किया, सब महान है अपनी अपनी क्षमता में, पर पता नहीं क्यों मेरा तो इनकी तरफ झुकाव जाता है। मुझे नहीं मिला कोई ऐसा अभी तक, तो और भी होंगे जो इतना सटीक, इतने सटीक हो और जिन्होंने इतना व्यापक काम किया। देखो, आजाद भारत में आज अगर कोई अच्छी बात कह रहा है और सोशल मीडिया में अच्छी लग रहा है सबको, तो ये तो ठीक बात है, कोई अच्छी, अब तो सब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, सब कुछ हो रहा है। आज हम ही बैठे हैं तो सब लोग साथ बैठेंगे, लेकिन जब परिस्थितियां सही नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति चला हो, 6-6 साल नंगे पैर चला हो, आपको अभी विवेकानंद के चरित्र पे तो चिंतन चलता ही रहेगा। मुझे लगता है ये किताब ही
ग्रंथ अपने आप में इतना बड़ा है कि बहुत समय ले जाएगा और विवेकानंद काफी टाइम ले जाएंगे। विवेकानंद जी को कभी पढ़ना, उनके वॉल्यूम्स को पढ़िए, अद्भुत कार्य किया इस व्यक्ति ने। तो गीता पे विवेकानंद की टिप्पणियां पढ़िए कभी, पूरे वॉल्यूम्स है विवेकानंद और गीता। तो उसमें आपको बताएंगे कैसे जब शिकागो गए हैं, वो घटनाक्रम अपने आप में इतना मार्मिक है। ऐसा इतना सरल, इतना सहज नहीं है कि वहां गए और बस स्टेज पे खड़े हुए और बोल दिया और बहुत सारी तालियां बज गई और बहुत कुछ हो गया। उससे पहले का विवेकानंद, उसके 2 महीने पहले का विवेकानंद क्या था और किस किस परिस्थितियों से गुजरा है, इसको जब जानते हैं ना, हम तो देखते हैं कि विवेकानंद ऐसे फोटो खिंचवा लिए, विवेकानंद मेडिटेटिव पोस्टर में बैठे हैं, पगड़ी बांधे हुए, बड़े हष्ट पुष्ट लग रहे हैं। विवेकानंद तो भाई वेस्ट में गए थे, खाते पीते थे, मस्ती करते थे। ये सब फालतू की कुछ लोग कर देते हैं, जो हिस्टोरियंस है ना, अनावश्यक अपने हिसाब से। नहीं तो उस विवेकानंद को कोई नहीं दर्शाता जो लाठी लेके नंगे पैर चल रहा है, जिसके सर के बाल चले गए, जिसकी दाढ़ी आ गई, जिसको भूख ने इतना प्रताड़ित किया कि उसकी पसलियां बाहर आ गई। वो विवेकानंद कहीं दिखाई नहीं देता। वो विवेकानंद भी उजागर होना चाहिए क्योंकि उसने तप किया। वो विवेकानंद कहीं दिखाई नहीं देता जो गुरु स्थूल रूप में साथ में था। वो गुरु जब चला गया तो उस विवेकानंद ने कैसे अपनी चेतना को समेट के रखा, कैसे अपने गुरु भाइयों को दोबारा खड़ा। सोचो, छोटी सी बात करके पूर्णाहुति करते हैं आज की। 1886 के बाद में ये लोग मिले ही नहीं, ये लोग अलग चले गए अपने अपने रास्ते, परिव्राजक बन गए, मैंने शायद कल बताया। और फिर सीधा 1893 में वो घटना के बाद लोगों ने, जब इनके गुरु भाइयों ने पढ़ा कि अरे ये तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की बात करने वाला कौन है, ये स्वामी विवेकानंद कौन है, जब डिटेल पढ़ा तो अरे ये तो नरेंद्र नाथ दत्त है। क्योंकि इनको तो ये भी नहीं पता विवेकानंद नाम था, विविदिशानंद नाम रखा था, क्षेत्रीय के राजा ने विवेकानंद नाम दे दिया, वहां से चले गए। क्या आप में विवेक अद्भुत है, आप आनंद में रहते हैं इसलिए विवेकानंद, वरना उससे पहले तो मोनेस्टिक नेम तो विविदिशानंद था। तो ऐसे चलते में गुरु भाइयों को भी ये समझ में नहीं आया कि कौन भारत का इतना नाम रोशन कराया। और जब और डिटेल में मालूम पड़ा, उस समय कोई इंटरनेट थोड़ी था कि फटाफट न्यूज पता लग जाए। कुछ दिनों बाद पता लगा कि अपना गुरु भाई, अपना नरेंद्र, तब उनके बुलाने की, स्वागत की तैयारियां हुई कि चलो वापस आप आइए। पत्राचार हुआ, सब कुछ हुआ। उससे पहले तो पता ही नहीं था कहाँ है। कैसे गुरु ने इन सबको वापस जोड़ा, रीयूनियन कराया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने बैठ के पूरी योजना बनाई। और विवेकानंद के इतने बड़े कार्य करने के बाद उनकी मार्गदर्शन में मिशन की स्थापना करी। फिर विवेकानंद वेस्ट गए, फिर ब्रिटेन गए, यूरोपियन नेशंस गए, कई साल वहां बिताए। उसके बाद 3-3 4 4 साल में फिर एक बार आना, फिर यहाँ की योजना बनाना, फिर वापस जाना। ऐसा करते करते 9 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, और 9 साल 1893 से 1902, और फिर अंत समय में बेलूर में बैठकर शरीर का त्याग करना। अद्भुत, बहुत ही सुंदर। वो आप में से जो लोग बेलूर गए होंगे आप जानते हो, व्यक्ति ने कहा मेरे को यहाँ पर दफनाना, यहाँ मेरी समाधि, मतलब मेरी अस्थियों को यहाँ पर। समाधि तो फिर हो गई, महापुरुष थे, पर पहले घोषणा करके गए। एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर एक शाम को बैठे हैं, बता रहे हैं समय आ रहा है नजदीक, ये कर देना। महायोगी युग नायक स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। कण कण में व्याप्त उस दिव्य सत्ता को, उसके प्रकाश को नमन। ओम नमो स्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त दिव्यता को, स्वामी विवेकानंद की दिव्यता को, ऊर्जा को हृदय स्थान पर, मस्तक पर स्पर्श करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं स्वामी जी के व्यक्तित्व में और जानकारी लेने के लिए। थैंक यू।
प्रणाम।